हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं जो आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू एएसी 104 यूनिट नंबर 2, यानी कि जो 104 है इसका यूनिट नंबर 2 आज हम लोग कवर करेंगे। टॉप 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और यदि आप टोटली कम्प्लीटली क्वेश्चन 100 से 150 क्वेश्चन आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जल्दी से टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे जाकर के आपको पीडीएफ मिल जाएगी और उसमें कम से कम आपको 100 से 200 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है ना, आप उसको अगर रट भी लेते हैं तब भी आपके 100% एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है ना, तो इसी के साथ हम लोग चलेंगे इस क्वेश्चन की तरफ। और इसके पहले मैं आपको ये एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा कि यदि आप चाहते हैं कि आपके पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पहुँचे तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सबसे पहले उसी में जाता है। ठीक है ना, तो अब हम लोग देखेंगे एक एक क्वेश्चंस को और ये भी क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फैक्ट और कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि नर्तकी की मूर्ति मिली थी, द स्टेचू ऑफ द डांसर वाज फाउंड। ठीक है ना, ये जो मूर्ति मिली थी कहाँ मिली थी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। ठीक है ना, अब आप कहेंगे मोहनजोदड़ो क्या है भाई, तो मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर था। सबसे पहला खोजा जाने वाला शहर हड़प्पा था, दूसरा खोजे जाने वाले शहर मोहनजोदड़ो था। ठीक है ना, तो ये दोनों के दोनों शहर खोजे गए थे कहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता में। और वहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ के ये दो मुख्य शहर थे, जिसमें से एक मोहनजोदड़ो था और दूसरा हड़प्पा था। और हड़प्पा चूंकि पहले खोजा गया इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा भी पड़ गया था। और नर्तकी की जो मूर्ति मिली थी वो मोहनजोदड़ो में मिली थी। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। नर्तकी का मूर्ति का मतलब डांस करती हुई महिला। ठीक है ना, डांस करती हुई महिला, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका युग्मित सावादान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। युग्मित सावादान के साक्ष्य, युग्मित का मतलब क्या होता है? जोड़ा। ठीक है ना, जोड़ा मतलब एक और दो और तीन, ऐसे मतलब एक तरीके से एक जो मतलब मृत्यु की जो बॉडी है और दूसरी मृत बॉडी और तीसरी मृत बॉडी, उन तीनों को एक ही साथ दफना दिया गया है कहीं पे। ठीक है ना, तो इस तरीके के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ पे मिले हैं? आपके लोथल से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? लोथल से। ठीक है ना, आपका ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही हो जाएगा। लोथल भी एक गुजरात का शहर है। और मैं आपको बता दूं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता वो कुछ त्रिकोणा आकार की थी, कुछ इस तरीके से थे। ठीक है ना, त्रिकोणा आकार, ये तो 4 गुना हो गया, कुछ इस प्रकार से थे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता थी। और ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, तो इसको मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आपका हो जाएगा मांडा, गुजरात में मांडा। और यहाँ पे आपका लगभग मध्य प्रदेश तक, महाराष्ट्र के दहमाबाद तक, महाराष्ट्र तक। ठीक है ना, दहमाबाद तक। और यहाँ पे आपका जो हिंडन नदी थी यूपी में, यूपी तक। और यहाँ पे जो आपका पाकिस्तान था, पाकिस्तान तक ये फैली हुई थी। ठीक है ना, ये कुछ उसका आकृति था। और ये लगभग 13 लाख किलोमीटर तक फैली हुई थी। क्या? आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता था। और यहाँ पे गुजरात के आसपास में शहर था लोथल, गुजरात के आसपास में शहर था लोथल। और यहीं पर जो है पाया गया था युग्मित सावादान, यानी कि जो बना हुआ था कब्रगाह, उसमें 1 और 2 और 3 ऐसे ऐसे करके मृत शरीर को दफनाया गया था। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ध्यान दीजिए, किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उस समय जो सभ्यता थी वो थी मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन। ग्रीक की सभ्यता उस समय नहीं थी। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उस समय ग्रीक की सभ्यता नहीं थी, बल्कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता, ये तीनों की तीनों सभ्यताएं वहाँ पे विद्यमान थी, उस समय विद्यमान थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज नॉट कंटेम्पररी विथ विच सिविलाइजेशंस? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रीक। क्या हो जाएगा? ग्रीक। ठीक है ना, अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका चौथा नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग विश्वास करते थे किसमें? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मातृ देवी में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। द पीपुल्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलीव्ड इन मातृ देवी। मातृ देवी का मतलब क्या है कि माता शक्ति में विश्वास रखते थे, यानी कि मातृ शक्ति में विश्वास रखते थे। ऐसा हम लोग क्यों कह सकते हैं? क्योंकि मिट्टी की बहुत सारी जो ढेर सारी मूर्तियां मिली हुई थी वो किसकी मिली थी? सबसे ज़्यादा वो मिली थी माताओं की, मतलब लेडीज मूर्तियां मिली थी। ठीक है ना, इसीलिए माना जाता है कि वहाँ पे जो सत्ता थी वो मातृ सत्तात्मक सत्ता थी
और माताओं लोगों की वैल्यू ज़्यादा होती थी, पिता लोगों की वैल्यू कम होती है। आज वर्तमान समय में जो इंडिया का कल्चर है इसमें पितृसत्तात्मक है, यानी कि पिता के नाम से सब लोग जाने जाते हैं। जो बच्चे होते हैं पिता के नाम से जाने जाते हैं, और उस समय ऐसा माना जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो माता के नाम से जाने जाते थे, और वहाँ का समाज जो है मातृसत्तात्मक था। ऐसा इसीलिए क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो मूर्तियाँ मिली थी वो मतलब माताओं की ही मिली थी, या कह सकते हैं लेडीज मूर्तियाँ मिली थी, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका बृहद स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल से मिला हुआ था? फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिकल साइट वॉज ग्रेट बाथ फाउंड? आपका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो से ही मिला हुआ था क्या? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, बृहद स्नानागार। बृहद स्नानागार का मतलब स्विमिंग पूल वहाँ पे मिला हुआ था। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में। और ऐसा माना जाता है किसी भी धार्मिक कार्य को करने से पहले उस स्विमिंग पूल में जाइए, नहाइए, उसके बाद धार्मिक कार्य को करने के लिए जाइए, ठीक है ना। उसी को बोला गया बृहद स्नानागार, ठीक है ना। इसको भी आपको याद रखना है। और वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो पुरोहित होते थे, जो पंडित जी लोग होते थे, उसमें जा करके स्नान करते थे किसी भी धार्मिक कार्य को करने से पहले, ठीक है ना। आपका 5वां नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका मेलुहा की पहचान की गई है। मेलुहा की पहचान की गई है, इंग्लिश में देख लीजिए, मेलुहा हैज बीन आइडेंटिफाइड एज, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया का मतलब क्या है? मेसोपोटामिया भी एक सभ्यता थी उसी समय जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता थी, ठीक है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता, ध्यान दीजिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है ना, इसी समय और भी सभ्यताएं भी डेवलप हुई थी, ठीक है ना। ग्रीक सभ्यता उस समय डेवलप नहीं हुई थी, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता को उस समय मेलुहा के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? हु डिस्कवर्ड मोहनजोदाड़ो इन 1920, ठीक है ना। तो 1920 में मोहनजोदाड़ो की खोज हुई थी, और इसके पहले 1921 में 1921 में, ठीक है, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राखलदास बनर्जी, ठीक है ना। इन्होंने आपका ये आर.डी. बनर्जी जो है, या बनी नहीं होना चाहिए, आर.डी. बनर्जी होना चाहिए, ठीक है ना, आर.डी. बनर्जी। इन्होंने खोज किया था मोहनजोदाड़ो की। और इसके पहले एक सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा शहर की खोज की गई थी, उसको खोज किया था दयाराम साहनी ने, ठीक है ना। दयाराम साहनी ने 1921 में, और 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज किया था आर.डी. बनर्जी ने, ठीक है ना। ये दोनों क्वेश्चंस 100% एग्जाम में आने के चांस होते हैं, इसलिए इन दोनों क्वेश्चंस को आप बेहतरीन तरीके से तैयार रखिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? वेयर हैज एविडेंस ऑफ फील्ड प्लाउड विथ प्लाउ बीन फाउंड? आपका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा जो है ये राजस्थान में एक शहर है, और उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के समय का ये शहर था, और वहाँ पे जो है पाए गए थे क्या? हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य, हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे हैं, इसलिए इस क्वेश्चंस को आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता उपयुक्त सभी हो जाएंगी, नगर नियोजन, जल निकास प्रणाली और सड़कें, ठीक है ना, टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम और रोड्स, ठीक है। द स्पेशलिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज, ठीक है ना। तो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, इसका जो स्पेशलिटी है, मतलब जो वहाँ की विशेषता है, वो थी नगर नियोजन बहुत बढ़िया था, नगर का व्यवस्था बहुत बढ़िया था, और जल निकास प्रणाली यानी कि जल निकलने की जो व्यवस्था थी वो बहुत बढ़िया थी, और जो सड़कें थी वहाँ पे पक्की पाई जाती थी। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि ये तीनों चीज़ें वहाँ पे विद्यमान थी, और यही वहाँ की विशेषता है, यही वहाँ का स्पेशलाइजेशन है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां नंबर का क्वेश्चन है। 10वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता में सिंडन कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता में सिंडन कहा जाता था। आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा गेहूँ, ठीक है ना। गेहूँ को उस समय सिंडन कहा जाता था। और एक चीज़ और याद रखिए कि जो कपास की खेती है वो कहीं ना कहीं संबंधित थी मेसोपोटामिया से, ठीक है ना। और वहाँ पे सिंडन जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? गेहूँ को कहा जाता है, ठीक है ना। इन हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज कॉल्ड सिंडन, ठीक है ना। हड़प्पा सिविलाइजेशन इज कॉल्ड हिंडन, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। 10वां नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। वाज द
कॉरिडोर्स ऑफ सिटीज ऑफ वैली इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा चौड़ी और सीधी। चौड़ी और सीधी होने का मतलब क्या है, एक चीज़ और ध्यान रखिए, यहाँ पे जो सड़कें और जो नलियाँ थी वो 90 डिग्री पे थी। कैसे थे, 90 डिग्री पे, ठीक है ना। ऐसा माना जाता है, कुछ इस प्रकार से थी, ऐसे और ऐसे, ठीक है ना। ये सड़कें ऐसे चली जाती थी और ऐसे चली जाती थी। यहाँ पे ये गलियाँ थी, नदी थी, जो कुछ भी नदी, सॉरी मैंने नदी बोल दिए, नालियाँ भी होती थी, ठीक है ना, नदी नहीं नालियाँ, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, 90 डिग्री पे होती थी, ठीक है ना। तो चौड़ी और सीधी ये आपको याद रखना है, चौड़ी और सीधी, ठीक है ना। तो 11 नंबर का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम को इंग्लिश वाले देख लीजिए, हिंदी मीडियम के हिंदी वाले देख लीजिए, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका हड़प्पा के खंडहर में, सॉरी हड़प्पा के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। द रन्स ऑफ हड़प्पा वाज फाउंड ऑन द बैंक्स ऑफ विच फॉलोइंग रिवर्स। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रावी नदी के, ऑप्शन नंबर ए रावी नदी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रावी नदी, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका। अच्छा, एक और है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के तट पे जो पाया जाता था वो मोहनजोदड़ो पाया जाता था, ठीक है ना। पाया जाता है, पाया जाता था नहीं, पाया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोहनजोदड़ो। देखिए क्वेश्चंस भी आ गया, अभी हमने आपको एक्सप्लेनेशन दिया, क्वेश्चन भी यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। द रेन्स ऑफ द मोहनजोदड़ो आर फाउंड ऑन द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिंधु, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, सिंधु नदी, ठीक है ना। सिंधु नदी के तट पे क्या पाया गया है, आपका मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था। तो देखिए मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ा भवन था वो धान्यागार था। धान्यागार का मतलब समझ रहे हैं, धान्यागार का मतलब वहाँ पे जो खाने पीने की चीज़ें, खाद्यान्न की वस्तु वहाँ पे रखी जाती थी, उसे धान्यागार बोला जाता था। और उसके बाद विशाल स्नानागार पाया गया, थोड़ा सा उससे बड़ा था, ठीक है ना। तो यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। इंग्लिश में तो हमने शायद बताया था, नहीं बताया था, ठीक है ना। विच इज़ द लार्जेस्ट बिल्डिंग इन मोहनजोदारो। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे धान्यागार, ठीक है ना, ग्रेनरी, ठीक है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं 15 नंबर के क्वेश्चंस पे। 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विशाल स्नानागार कहाँ मिला था। तो इसके पहले एक बार हमने चर्चा कर लिया था, तो मोहनजोदड़ो में पाया जाता है, ठीक है ना। वेयर वॉज द ह्यूज बाथरूम्स फाउंड, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदारो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो ज्ञात ही नहीं है, और ऐसा माना जाता है कि वहाँ की लिपि भाव चित्रात्मक थी, चित्र के द्वारा लिखा गया था। इसके पहले हमने चर्चा कर लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन आ जाए भाव चित्रात्मक, ठीक है ना, तो ये आप सही कर सकते हैं, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। विच इज़ द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस। तो आपका सही हो जाएगा इज़ नॉट नोन, मतलब जानता नहीं है हम लोग, ठीक है ना, हम लोग जानता नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका देवी माता की पूजा संबंधित थी। द वर्शिप ऑफ द मदर गॉडेस वॉज रिलेटेड। तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के साथ ऐसा था, क्या था, वहाँ पे जो मातृ देवी थी, यानी कि जो माता की मूर्तियाँ थी उसकी पूजा की जाती थी। साथ ही साथ पशुपति भगवान की भी पूजा की जाती है। पशुपति भगवान मतलब यहाँ पे आज वर्तमान समय में शंकर जी भोलेनाथ, ठीक है ना। तो शंकर जी भोलेनाथ उस समय ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से ही शंकर जी भोलेनाथ पशुपति महाराज की पूजा की जाती है। कारण क्या है, कारण ये है कि एक मूर्ति थी और उस मूर्ति के आसपास में ऐसा माना जाता है एक तरफ गाय हिरन, गाय हिरन नहीं बल्कि शेर हिरन कुछ ऐसे बैठे हुए थे, जानवर बैठे हुए थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या क्या बैठे हुए थे, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ से ही क्लियर हो गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका सिंधु घाटी सभ्यता के पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था, ठीक है ना। पत्तन बंदरगाह का मतलब आज वर्तमान समय में जो पोर्ट होता है, ठीक है ना, जो सी पोर्ट होता है, यानी समुद्र में जो आने वाली जो जहाजें हैं वो आकर के वहीं पर रुकती हैं, माल जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक देश से दूसरे देश की तरफ बाई सी यानी कि समुद्र के द्वारा, ठीक है। तो वही था, कहाँ पे था, तो ये लोथल में था, और लोथल कहाँ पे है हमारा, गुजरात में है। लोथल कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 19 नंबर का क्वेश्चन,
कह रहा है सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नृत्य करती हुई महिला या फिर नृत्य करती हुई मूर्ति, डांसिंग स्टैचू, ठीक है ना। इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि उस समय जो नृत्य करती हुई महिला है ये मोहनजोदड़ो की एक बहुत बड़ी विशेषता रही है, क्योंकि अब तक ऐसी मूर्ति दूसरी जगह कहीं मिली नहीं थी, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ मोहनजोदड़ो में मिली हुई है, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है। और ऐसा माना जाता है कि ये वहाँ की एक बहुत, वहाँ की जो कलाएं थी, जो आपका मूर्ति बनाने की जो कला थी, स्थापत्य कला से रिलेटेड जो भी बातें थी, वो चीज़ें वहाँ पे सबसे ज़्यादा और बढ़िया उदाहरण यही नृत्य करती हुई मूर्ति देखने को मिली है, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? Which of the following civilization had the shipping ports at the place is called लोथल? तो सिंधु घाटी सभ्यता में ही लोथल नामक स्थान पाया गया था, जहाँ पे जहाजें आकर के रुकती थी, वहाँ पे माल का ट्रांसपोर्टेशन होता था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ग्रेट मैनरी। ग्रेट मैनरी वही होता है जो खाद्यान्न, जो मतलब खाद्य जो चीज़ें थी, खाद्यात्मक चीज़ें थी, उसको रखने की जो जगह होती थी, वो सबसे बड़ा माना जाता है कि वही था। उसके बाद दूसरे नंबर पे विशाल स्नानागार था, यानी ग्रेट बाथ था, ठीक है ना। इंग्लिश में भी वही क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट बिल्डिंग्स ऑफ मोहनजोदारो? आपका सही आंसर हो जाएगा ग्रेट मैनरी, ठीक है ना। ग्रेट मैनरी यानी कि जो उस समय धान्यागार था, या फिर कह सकते हैं खाद्यान्न की वस्तुएं रखने वाले जो घर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था? तो इसको मैंने शुरू में ही बता दिया था। आपका सही आंसर हो जाएगा 13 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। 13 लाख वर्ग किलोमीटर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। और त्रिभुजाकार भी आप याद रखेंगे कि वहाँ की जो सिविलाइजेशन थी वो त्रिभुजाकार थी, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति महाराज की पूजा करते थे। अभी इसके पहले ही हमने आपको बताया पशुपति महाराज का मतलब शंकर जी आज वर्तमान समय में, ठीक है ना। और कारण अभी कुछ देर पहले हमने एक्सप्लेनेशन में आपको बता दिया, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पशुपति। Whom did the peoples of Indus Valley civilization worship? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पशुपति महाराज हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हड़प्पा टीले की सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? तो चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा चार्ल्स मैसन, ठीक है ना। बाय whom was the first mention of हड़प्पा माउंट मेड, ठीक है ना। थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है। बाय होम वाज द मेंशंस ऑफ द हड़प्पा माउंट मेड होना चाहिए माउंट मेड, चलिए कोई भी है, ठीक है ना। आप जो भी मानते हैं, मतलब ये समझिए कि हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? तो आपका सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स मैसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी मतलब क्या है कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज चार्ल्स मैसन ने किया था। कैसे किया था इसके बारे में थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए। बन रहा था रेलवे में कुछ ईंटें पाई गई, मतलब कहीं किसी शहर से पाई गई ईंटें, तो उन लोगों को लगा कि ये नई ईंटें होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो ईंटें जो थी सिंधु घाटी सभ्यता के काल की थी और उसको उन्होंने यूज करके रेलवे लाइन बना लिया। उसके पहले जो है चार्ल्स मैसन ने जानकारी एक बार दिया था, लेकिन किसी ने उस पर ट्रस्ट नहीं किया, बहुत हल्के में उसको लिया। फिर बाद में चल करके वहाँ पे जब ढूंढा गया, खोजा गया, दयाराम साहनी के बाद जब खुदाई होने लगा तो पता चला कि वहाँ तो एक बहुत बड़ा शहर ही धंसा हुआ था, ठीक है ना। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 24 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन से मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ था? तो मोहनजोदड़ो का आपका 1922 में हुआ था। 1921 में आपका हो गया था हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन दयाराम साहनी के द्वारा, और ये राखल दास बनर्जी के द्वारा, आर डी बनर्जी के द्वारा किया गया था 1922 में, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चंस आपको मिलेगा। यदि आप और भी क्वेश्चंस प्राप्त करना चाहते हैं तो टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आपको 200 क्वेश्चंस के PDF प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। बाय।